हाँ, तो मोस्टली विल आएगा, ठीक है। मॉडल्स में वैसे और भी मॉडल्स हैं, मे हैं, वुड है, कुड है, ये सारे मॉडल्स होते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पर विल आता है। तो ये सेंटेंस मुझे बहुत ईजी लगता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी लगता है, और मे बी सामने वाले को भी ईजी लगे, आपको भी ईजी लगे। इसमें क्या करना है, एक तो लगाना ही इफ़ यू वर्क हार्ड, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस हम लोगों को लगाने हैं, और विल वाले सेंटेंस लगाने हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, if you will not go to the job you will not get money, if you will not give any interview you cannot pass, you will not pass, ये भी बोलते हैं। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। हम लोग कैन कुड ये भी लगाते हैं, क्योंकि मॉडल्स मैंने बताया, तो मॉडल्स में विल वाला सेंटेंस बहुत इजी होता है। उसके अलावा आप लोग कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये सारे भी मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर 3 पर आते हैं हम लोग। इफ़ प्लस इफ़ तो लगना ही सब इमेजनरी। देखो अभी ये प्रेजेंट में चल रहा था, कि इसमें भी इमेजिन है, लेकिन इसमें प्रेजेंट के बारे में बताया गया है। इन दो रूल्स में प्रेजेंट के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब ये आ गया है पूरी तरह से इमेजनरी वाला सेंटेंस, पूरी तरह से इसमें इमेजिन करना है, और ये सेंटेंसेस पास में बनते हैं, ठीक है। तो इफ़ आई लिव्ड या इफ़ आई वर इन लंदन, अगर मैं लंदन में होता, लाइक नहीं इमेजिन करना, आके बंद करवाओ, अगर मैं लंदन में होता, काश मैं लंदन में होता तो मैं लंदन ब्रिज देख पाता, काश मैं इंडिया में होता तो मैं इस्कॉन टेम्पल देख पाता, काश मैं स्विट्ज़रलैंड में होता तो मैं बर्फ़ से घिरी हुई ढेर सारी पहाड़ियों को देख पाता। मतलब ये पूरा इमेजिन हो गया ना। मतलब लोग हम लोग तो वाओ, काश 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 वाले जो सेंटेंस होते हैं, इस तरह के सेंटेंस यहाँ पर आएंगे। यहाँ हम लोग काश का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 3 पर। ये वाले सेंटेंसेस भी, सारे सेंटेंसेस इमेजनरी हैं एज आई हैव टोल्ड, बट जो फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस था वो प्रेजेंट टाइम के सेंटेंसेस थे। प्रेजेंट टाइम में यदि हम कुछ इमेजिन करते हैं उसके लिए था, और ये एक हम लोग बोल सकते हैं एक एडवाइस भी थी सामने वाले को, एक थोड़ा सा उसको मीन्स अवेयर करना भी था, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड रोल में यही था कि सामने वाले को अवेयर करना था, हम लोगों को एडवाइस देना था, बट इमेजिन उसको करवाना था कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा ना। अब ये जो 3 रूल होता है, रूल नंबर 3 है, इसमें क्या है, पूरी तरह से इमेजिनरी करनी है हम लोगों को। ये वाला सेंटेंस पूरी तरह से इमेजिन पे डिपेंड है, एंड ये सेंटेंसेस पास्ट में है, ठीक है। तो पहला जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, और दूसरा वाला मॉडल वर्ब लगेगा इसमें। अब ये वाले सेंटेंसेस कैसे हैं, काश वाले सेंटेंसेस है, या अगर मेरे पास ये होता, अगर मेरे पास ढेर सारे पैसे होते तो मैं एक बहुत अच्छा बंगलो खरीद पाता, बड़ी सी कार खरीद पाता, यहाँ घूम पाता, वहाँ घूम पाता, काश मेरे पास काश मैं लंदन में होता तो मैं लंदन ब्रिज घूम पाता। मैंने एग्जांपल दिया भी है, इफ़ आई लिव्ड या इफ़ आई वर इन लंदन आई कुड और आई वुड विजिट द लंदन ब्रिज। तो कुड भी लगा सकते हैं, वुड भी लगा सकते हैं, कुड, ठीक है। ये कहने का मतलब पूरी तरह से इमेजिन होता है और पास्ट में होता है। फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो पास्ट में होता है और सेकंड वाला मॉडल होता है, ठीक है। ओके, यानी कि ये पूरा ही सेंटेंस हमारा पास्ट में रहेगा। क्यों? क्योंकि काश अगर होता तो कर पाता, तो ये पूरा सेंटेंस पास्ट में है। पास्ट में इसीलिए हम लोगों ने कुड या वुड का यूज़ किया है, विल का यूज़ नहीं किया। विल का यूज़ मोस्टली हम लोग मोस्टली फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। और कुड और वुड फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट सब में आता है। ये कुड और वुड सब में आता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब में आता है, ये ऑल पर्पज़ है। ओके, अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 4 पे, इफ़ एंड पास्ट परफेक्ट। अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है एंड वुड बी का यूज़ होता है। इफ़
आई हैड स्टडीड बंगाली, यदि मैं बंगाली पढ़ लिया होता, यदि मैंने बंगाली पढ़ लिया होता, मैंने बंगाली सीख लिया होता, माई बंगाली वुड बी बेटर, मेरी बंगाली बेटर होती, अच्छी होती। यदि मैंने बंगाली पढ़ लिया होता, यदि मैंने हिंदी पढ़ लिया होता, यदि मैंने कोई और लैंग्वेज सीख ली होती तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती। माई लाइफ वुड बी बेटर, वुड बी बेटर, ये वुड भी यहाँ पर आया है। ओके, तो यहाँ पे यदि मैंने पढ़ लिया होता, यदि मैंने पढ़ लिया होता, या अगर मैंने पढ़ लिया होता। और यहाँ पर क्या है, मोस्टली हमारा काश आ जाता है, अगर तो आ ही रहा है, ठीक है, या यदि भी आता है, यहाँ पर यदि भी आता है, यदि मेरे पास ये होता, काश मेरे पास ये होता, इस तरह से हमारे सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट नंबर 5, नंबर 5 का क्या है, इफ से सारे सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं पास्ट सिंपल, यहाँ पे पास्ट सिंपल आ रहा है, ठीक है। पास्ट सिंपल का कहने का मतलब है वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट सिंपल है और पास्ट पार्टिसिपल है, ये रूल 5 है। तो इफ़ आई वर पुअर, यदि मैं गरीब होता, आई वुड नॉट हैव ब्रॉट अ न्यू हाउस, यदि मैं गरीब होता तो मैं एक नया घर नहीं खरीद पाता, तो मैं नया घर नहीं खरीद पाता। वुड हैव लगा है, बीच में नहीं वाला सेंटेंस है तो नॉट लग जाएगा बीच में। एंड पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है हमारा, परफेक्ट टेंस होता है ना, परफेक्ट टेंस को ही हम लोग पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो ये वॉट आ गया है, वॉट क्यों आया है, क्योंकि थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और ये जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसी में हैव और हैड का हम लोग यूज़ करते हैं। खैर, ठीक है। तो इफ़ आई वर अ डॉक्टर आई वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, ये भी बोल सकते हैं। तो ये हम लोग को थोड़ा सा रूल याद करना है और हमारे सेंटेंसेस अकॉर्डिंगली बोलने हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखो, प्रैक्टिस करो, समझ में खुद ही आएगा। एंड होम असाइनमेंट है, 2 सेंटेंसेस मैंने दिए हैं हिंदी में, आप लोगों को इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अगर आप लोग चाहें तो इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं, ताकि मैं उसको करेक्शन कर सकूं एंड अंडरस्टैंड कर सकूं कि या मैंने जो पढ़ाया आज आप लोगों को कितना समझ में आया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नहीं, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।